अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लाज़मा क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। ये 30 ग्राम की क्रीम होती है और ये बायो लैब्स वालों की प्रोडक्शन होती है और ये बेसिकली जो है वो स्किन से रिलेटेड मसाइल के लिए डिज़ाइन की गई, यानी स्किन के ऐसे मसाइल जो औरतों में आम होते हैं। लाज़मा क्रीम इज़ यूज़ टू ट्रीट मेलाज़मा, फ्रेकनेस एंड हाइपर पिगमेंटेशन। ये जो है वो इन कंडीशंस के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है, इसके अंदर ट्रिटायोनाइन पाया जाता है, फ्लूसिनोलोन एसीटोनाइड इसके अंदर पाया जाता है। ये इसके पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन के लिहाज से बहुत बेहतर हैं और बहुत अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये बेस्ट होती है। आप इसको मिलाज़मा में यूज़ कर सकते हैं। मिलाज़मा क्या है? ये स्किन की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि ब्राउन या ब्लैक के किस्म के स्पॉट जो है वो आपके चेहरे पे हो जाते हैं या आपकी जिल्द पे कहीं भी हो जाते हैं, या जिनको आप जो है वो आम ज़बान में तिल भी कहते हैं। उस तरह के अगर निशानात आपको ज़्यादा ज़ाहिर हों और ज़्यादा तादाद में हों तो उस कंडीशन में जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पे। सेम इसी तरह एक कंडीशन होती है फ्रेंकल्स या फ्रेंकल्स जिसको आप बोलते हैं, यानी कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं, या उसकी जो सख्ती है वो या जो उसकी नरमी है वो उस तरह नरम नहीं रहती कि वो सख्त हो जाती है और उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये स्किन के जितने भी मसाइल हैं ये उसके लिए जो है वो डिज़ाइन की गई है। उसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है? ये आपकी स्किन पे जो दाने बन जाते हैं या दाने बनने की वजह से जो निशानात रह जाते हैं, या आप इसको जो है वो स्किन की वो कंडीशन कह सकते हैं जो कि आपका चेहरे का रंग आपके हाथों से मैच ना होना या आपके जिस्म से मैच ना होना, तो ये इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। यानी कि अगर आपकी स्किन इवन टोन नहीं है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये क्रीम यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर ये देखा गया है कि इचिंग हो सकती है, यानी कि आपको ख़ारिश हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, यानी कि आपकी स्किन लाल पड़ सकती है, बर्निंग और स्टिंगिंग की कंडीशन हो सकती है, यानी कि आपकी स्किन कभी कभार जल सकती है। उसके अलावा जो है वो स्किन इरिटेशन हो सकती है, यानी कि आपकी स्किन में जो है वो खामखा की खुजली हो सकती है। ये थे इस मेडिसन के या इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।